साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो टेस्ट हुआ है आप लोग का मॉडल सेट से हुआ है। अब मॉडल सेट में जो प्रश्न आया है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो टेस्ट लिया गया है। अभी हम नहीं कहेंगे कि सब इसमें से लड़ेगा, लेकिन एक उम्मीद किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो सवाल सॉल्व किया जाएगा या जो प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो प्रश्न से संभवित है कि लड़ेगा या उस प्रश्न भी आने की संभावना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। पहले तो 80 क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना पूछेगा 80। हम लोग को जवाब कितना देना है 40। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि 40 क्वेश्चन जवाब दीजिएगा तो क्वेश्चन सब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ते समय में ही हमको नहीं लग रहा है 30 कम से कम सॉल्व हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाए आराम से देख लीजिए, तब 10 वो और ढूंढिए तब अंतिम में रंगिए। रंगने के चक्कर में मैंने जल्दीबाजी में मत रंग दीजिए, बाद में अफसोस हो। ठीक, तो दिमाग में बात हमेशा याद रखिएगा कि हमको 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 रहेंगे, बनाना कितना है 40। चलिए अब आते हैं पहला सवाल के तरफ। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट जो होता है उसका आवृत्ति जो होता है 50 HZ होता है। ठीक, 50 हर्ट्ज जो होता है, ये दिमाग में बात रखिएगा। अब कहिएगा चार्जर वार्जर देखे हैं, चार्जर पर देखिएगा जाके ध्यान से, मोबाइल चार्जर हो कुछ भी ऐसा उपकरण हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाला, उस पर लिखा रहता है 50 HZ। ठीक, आगे कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में सूक्ष्म कण किस रंग का। तो सबको जानते हैं जब सूरज से प्रकाश आता है तो सबसे ज्यादा नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। किसका होता है नीला रंग का। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा। एक और बात एग्जाम में आएगा कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लाल लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और कौन क्या होता है आवृत्ति कम होता है। आवृत्ति कम, प्रकीर्णन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा। अब वैज्ञानिक करल का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, प्रकीर्णन। अब नीला का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है इसलिए आकाश भी नीला नीला दिखाई देता है। चलिए अब वन विक्षेपण में सब कलर देखबे किए हैं, लाल हरा नारंगी नीला बैगनी पीला। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इधर दिखाई दे रहा है जो प्रश्न सामने है उसी के बारे में चर्चा किया जाए। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है कौन चीज, विद्युत मोटर। ठीक, विद्युत मोटर रहता है उसमें वलय रहता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा पर काम करता है। तो जल स्थिर रहता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक, पहले डैम बना के पानी को रोका जाता है बड़े बड़े बांध द्वारा, तो पानी वहां रुका हुआ है तो जो वस्तु रुका हुआ है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा। और जब वो बहने लगेगा तो कौन सा ऊर्जा लगेगा गतिज ऊर्जा। समझ रहा ना, तो इसमें सब पर चर्चा किया जाए। जल विद्युत संयंत्र जो काम करता है स्थितिज ऊर्जा पर काम करता है। सौर ऊर्जा जो है सूरज के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा पर, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तापीय ऊर्जा को कहते हैं जो कोयला वोयला से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है तापीय द्वारा जो वेपरेट करके वाष्प में बदल के किया जाता है उसको कहते हैं तापीय ऊर्जा। और जो परमाणु भट्टी द्वारा या नाभिकीय रिएक्टर द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। कहा जाएगा कि नाभिकीय माने परमाणु से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं यानी विद्युत प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया या उस रूपांतरण को क्या कहेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा वाला तो विद्युत जनरेटर, जनरेटर को जब चलाया जाता है मशीन से तो यांत्रिक ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा देता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जब मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो चमकीला चटर रंग का उजला प्रकाश देता है। रहेगा ना दिमाग बात। इसका डी, इसका सी। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर।
तो 32 सेंटीमीटर का बाटा कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, क्योंकि तो संबंध होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। लेकिन ये कौन सा लेंस दर्पण है, उत्तल, तो धनात्मक लेते हैं, अवतल रहता तो ऋणात्मक लेते हैं। तो 32/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा या वास्तविक सीधा, वास्तविक और उल्टा। गुड। अब आवर्धन ऋणात्मक होगा, धनात्मक हो तो बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। धनात्मक होगा तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा। सही समझ में है ना। ये ऋणात्मक ना करके धनात्मक करते हैं, तो सी आंसर आ जाएगा। अगर जो ये जो है और ऋणात्मक पूछ रहा है तो वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, जूमे करके चला जाए। प्रश्न क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखो सब। चलिए, गोलीय दर्पण में ही दो दर्पण प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वार। चलिए ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ, कर्निया का बाहरी पृष्ठ। ठीक है, गुड। कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र कहाँ है, बताइए। सोशल साइंस में भी डिस्कशन किया गया है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। गुड, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का पूछा जाए तो रावत भट्टा। ठीक है। अगला पूछा जाए तारापुर, महाराष्ट्र सबसे पहला वही है तारापुर। गुजरात में काकापारा, सब याद है, गुजरात का काकापारा। कल्पक्कम, ये सब हम पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, CaOH2। हाँ जी, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बी नंबर। इसका अंग्रेजी नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, तो बुझा हुआ चूना है, ये कौन सा चूना है, काली चूना। हाँ, बिना बुझा हुआ चूना कहो या काली चूना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसको कहते हैं चूना पत्थर, संगमरमर भी कह सकते हो, जिसका कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। ठीक, Ca से कैल्शियम तो जानबे करते हो। इसमें विस्थापन अपक्रिया हो रहा है, इसमें का टूट के इसमें मिल जा रहा है, इसमें का टूट के इसमें मिल जाए तो विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन। एक को विस्थापित हो रहा है, जैसे ये को विस्थापित हो रहा है तो एकल विस्थापन। हाँ, एक से अधिक इसमें का उसमें, उसमें का इसमें मिलता। ये भी मान लो दो गो ग्रुप का रहता, इसमें का सदस्य इसमें, इसमें का सदस्य इसमें मिल जाता, तो ऐसे को विस्थापन या उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन कह सकते हैं। और द्वि विस्थापन भी लिखा है लेकिन ये हो नहीं। संयोजन अपक्रिया, दो मिलता है रासायनिक अपक्रिया में, दो या दो से अधिक तत्व मिलने से नए तत्वों का निर्माण होता है, उसे कौन सा अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। वियोजन में होता है कोई बड़े यौगिक है, वो टूटने से छोटे छोटे तत्व या बड़े कोई पदार्थ को तोड़ा जाए, छोटे छोटे यौगिक में विघट होता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। ये आपका दो सवाल है, यहाँ भी है, लास्ट में भी है। कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 भागों में बांटा जाए तो क्या प्राप्त होगा जी, 0.05 वोल्ट। 1 माइक्रोन एम्पियर 10⁻6। यो क्वेश्चन लास्ट में रिपीटेड है। देखिए 5-6 क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ भी बना हुआ, वहां दूसरे जगह रिपीटेड कर दिया है मॉडल। इससे
अच्छा, किसी छोर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है दक्षिण से उत्तर। ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। बाहर रहेगा तो ऐसे रहेगा, अंदर रहेगा तो ऐसे। ठीक। किसी छोर चुंबक में कहे कि बाहर, किसी छोर चुंबक में बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अंदर की बात कहे तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह। याद रहेगा ना, अंदर में क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और बाहर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। दोनों दिमाग में बात रखिएगा। यहाँ कहाँ पूछ रहा है देखना है। उत्तर से दक्षिण बता रहा है। बुक कहाँ है, बुक में देखिए। ठीक, बता तो रहा है अभी। साउथ पोल से नॉर्थ पोल है। छोड़िए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बुक है। हम लोग का काम है आंसर ढूंढना। नहीं जी, अब समझ में आ गया ना। मिस्टेक बस, अंदर की बात कहे तो साउथ से नॉर्थ, अब बाहर कहे तो नॉर्थ से साउथ। ठीक, दोनों ऑप्शन है। घरेलू विद्युत पारीपत में उदासीन तार के लिए काला या भूरा रंग का इस्तेमाल करते हैं, काला या भूरा रंग। इस हिसाब से आंसर क्या होगा, हो गया। भूरा रंग भी है ऑप्शन, तो भूरा रंग भी होगा। चलिए, हम लोग 15 तक उधर किए से 16। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक जांच परख नली लेते हैं। हाँ, लिए गए विलियन में एक लोटे की फीता होता है, या वो गलत लिखा है, हम बता देते हैं। लोहे के कील, तो सुधार लीजिएगा लोग। एक विलियन में लोहे की कील को डुबाया गया, लोहे की कील को डुबाया गया। ऐसा कुछ नहीं होता, लोटे की कील, लोहे की कील डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, परिवर्तित हो चुका था। उस जांच में प्रखनली का विलियन कैसा था, तो विलियन जो था CuSO4 था। हाँ, कॉपर सल्फेट था, और बाद में कैसा बन गया, आयरन सल्फेट। ठीक, तो सुधार लीजिएगा, तो थोड़ा गलत था, मिसप्रिंट होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, मैनोमीटर का। 80 नंबर में छोड़ दिया है वहाँ। ये छोड़ दिया है, स्पाइरोगाइनो। हाँ, यही सही होगा। एस्फाइगनो भी कहा जाता है, एस्फाइगनो। ठीक, ये रक्तचाप नापता है। क्या नापता है, रक्तचाप। लिख लीजिएगा, रक्तचाप। वायु दाब, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायु दाब।
अब मैनोमीटर से क्या नापाता है? तरल पदार्थ की दाब। क्या नापा जाता है? तरल पदार्थ का दाब। ठीक। अच्छा, ब्लड के में तो हमारे ब्लड जो है ये तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, और ये है डब्ल्यूसी में प्लेटलेटस पाया जाता है जो खून को जमा देता है। प्लेटलेटस क्या करता है? खून को जमा देता है। मान लीजिए ठीक खून के जमा ही खातिर बात कर रहा है, थक्का बनाना यानी जमा दे। ये ऑन्टू ग्रंथि है। कौन सा? ऑन्टू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन करता है? तो पास मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क से जान बताइए कि क्या है? सोचना, विचारना, शरीर का नियंत्रण करना, और सब चीज का मेन नियंत्रण अनुमस्तिष्क से, अति अग्र मस्तिष्क से होता है। सोचना समझना। अनुमस्तिष्क से अनैच्छिक क्रिया और जतना जो होता है अपना चलते रहता है, वो अपना मेंटेन करते रहता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है सभी के लिए। ठीक, लगभग सब में करता है, पढ़िएगा तो सब करता है। उसका एक एक वो खाली है ना कि थाइल हार्मोन जो होता है इथिलीन, वही खाली फल पकाने का काम करता है। एक पत्ती उत्ती झड़ना, वृद्धि को रोकना होता है, एफसी वगैरह जो हो। नहीं तो बाकी सब क्या है? वृद्धि उसका हार्मोन है। 5 हार्मोन होता है, 3 हार्मोन वृद्धि है, एगो फल पकाना है, एगो झड़ाना है पत्ती उत्ती को, पौधे को वृद्धि को रोकना है। कोई विलयन नीले लिटमस पात को लाल कर देगा, तो जब वो अम्लीय होगा तभी लाल करेगा। तो अम्लीय का पीएच मान क्या होना चाहिए? 5 हो गया। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या होगा? बोलिए लोग। टमाटर, गुड। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत टमाटर। और कौन है कि सिट्रिक अम्ल काथी से प्राप्त होता है? संतरा। संतरा से। यहाँ संतरा लिख लीजिए। सिरका से क्या प्राप्त होता है? एस्टिक अम्ल। अच्छा, इमली और अंगूर से क्या प्राप्त होता है? टॉर्टरिक अम्ल। तो सब लिख लीजिए कि याद रहे, आप पूछबे करता है। अच्छा, इस सब का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक या 7 के बराबर? 7 से कम। अम्ल नाम पड़ गया तो क्या होगा? 7 से कम। दिमाग में बात रखिएगा। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल हो गया। अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक। अच्छा, इमली में निम्नलिखित में कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। अच्छा, इसमें कौन है? एक्वा रेजिया है आपके पास। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1। हाँ, एक और बात, याद करके ना रख के इसको कहीं प्लॉट के देता है तो दिमाग में बात रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल पहले दे दे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में दे दे, तो ये हो जाएगा। मैं ना पढ़ना, सब दिमाग में बात रखना, पूछ कौन रहा है पहले। ठीक, नहीं तो यह याद मत कर लेना 3:1 यह मार देना, पूछ दे प्लॉटियों के तो ये मार दे, तो गलत जाएगा। जानते हुए भी गलती गया। अनुपात क्या पूछ रहा है वो दिमाग में बात रखना है। ये पूछ रहा है कि ये जो चिन्ह है डैश CHO का प्रक्रियात्मक समूह, ये सक्रिय समूह किसका है? एल्डिहाइड का। तो मान लीजिए ठीक, एल्डिहाइड। अब कुछ हम लिख देते हैं। कीटोन का पूछ दे अगले एग्जाम में तो क्या मारिएगा? RR डबल बॉन्ड CO। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछ दे तो क्या होगा? माइनस बॉन्ड। अच्छा, जौन अपन संकेत याद रखो, एक और OH अल्कोहल। अच्छा, एल्डिहाइड के तो दिल ही बा। हर एक ऑप्शन से जो सवाल निकल रहा है, आंसर निकल रहा है, उसको देखते चला जाए।
जिसका नहीं निकलेगा छोड़ दिया जाएगा। इससे फायदा हुआ कि कम से कम 80 क्वेश्चन डिस्कशन के अनुसार 160 200 से ऊपर क्वेश्चन जाना चाहिए। अब यही तीनों से निकल गया। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तीनों से नहीं पूछेगा, कुछ देखो। अब एग्जाम में कह रहा है ऐसा क्वेश्चन दे तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसका संरचना सूत्र लिख दीजिए। अब कहने का मतलब है C3 और HR, तो सबको दिमाग में बात रखिए कि 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 1 2 3। अब सब जगह तो हाइड्रोजन होगा ना जी, 8 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए टमारी को निकला होगा, कौगो टमारी निकला हुआ है, हाँ। कौगो पर निकला हुआ है, 10 गो, तो 10 100 संयोजक बंधन है। समझ गया? तो यही याद करने वाला जो चीज है, कितना याद कीजिएगा इसमें। आई आई पैक में पढ़िएगा, संरचना सूत्र सब पढ़ाई भी है। आधुनिक अवर्ण सारणी में बाई से दाई, आधुनिक अवर्ण सारणी में दिल रहला तो का कहता बाई से दाएं, बाएं से दाएं, तो परमाणु संख्या भी लगभग बढ़त चल जाला। तो क्या होता है, तो जाने पर परमाणु साइज घटता है। परमाणु साइज क्या होता है, घटता है। आधुनिक अवर्ण सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ, खारा 18 और सुतल 7, 1 2 3 4। आधुनिक अवर्ण सारणी देख ले बड़ा लोग ना। देखिए लोग आधुनिक अवर्ण सारणी कहीं दिखाई देता नीचे है का जी, पार हो गया, टाइपिंग का है। चलो नहीं आ रहा है। ये है इससे तो पहले सर्च में मार लेते लोग। हाँ जी, देख दिया है इधर। एक यहाँ से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जितना खारा है वो कितना है, 18 गो है। तो ऊर्ध्वाधर खारे को कहते हैं। अच्छा, सोया हुआ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो समझ में आ गया। तो जब पूछे, जैसा पूछे वैसा जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर 18। आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसको वर्ग कहते हैं, इसको अवर्त कहते हैं। जहां में अवर्त पूछे तो 7, वर्ग पूछे तो 18।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के दोनों विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित को कैसा बना देगा? नीला। नीला बना देगा। आहार श्रृंखला, देखो घास के गेहूं नहीं खा सकता, तो ये गलत हो गया। अच्छा, घास बकरी खा सकती है, बकरी के मानव खाता है, ये आहार श्रृंखला हो गया। अरे इसको सजाना थोड़ी है कि देगा कि खांसी दिया हुआ है, घास बकरी या तथा खांसी। मार्केट में तब बकरी भी लोग खा जाता है, बकरी मरती है तो कहाँ जाती है? वो तो इंसान खाइए जाता है। तब खाने के लिए स्त्रीलिंग पुलिंग का क्या जरूरत है? बकरी को गाय नहीं खाएगी, आहार श्रृंखला पढ़ के मारिएगा। गाय को हाथी नहीं खाएगा। घास को बकरी खाएगी लेकिन बकरी को मछली नहीं खाएगी। अब कहिएगा जबरदस्ती वाला बात हो जाएगी, सर जी बकरी के तनी समुद्र में फेंक के देखी तो सार खा जाता है, वो तो मछली बा, हवेल मछली बा। नहीं, ऐसा आहार श्रृंखला होना चाहिए कि वो चलता है। जबरदस्ती वाला बात थोड़ी है, हवेल आके थोड़ी ऊपर खा जाएगी, या चाहे सार्क थोड़ी है, या चाहे बड़े बड़े जो मछली है बकरी खा सकता है, लेकिन एक बार थोड़ी है कि बाहर आके खाएगा, नहीं ना। चलिए, तो एक श्रृंखला में है। हाँ, अगर जो रहता समुद्री घास, छोटे मछली, बड़ी मछली, तो ये हो जाता है आहार श्रृंखला। अच्छा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10 गुना दिखाई देता है। कितना गुना? 10 गुना। ये एक है, लेकिन याद रखिएगा 10 गुना 12 करके दिखाई देता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच में सिनेप्स पाया जाता है, सिग्नल भेजे खातिर। सिनेप्स देखें। अच्छा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होता है XX होता है, आप पुरुषों में XY लिख ली हो सब। यहाँ XY पुरुष के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा लोग पुरुष, आई है महिला। मड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पानी में उबाला जाता है। काहे खातिर उबाला जाता है जी? क्लोरोफिल के गलावे खातिर। ठीक। वंशगत या वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था जॉन मेंडल। अनुवांशिक के पिता जॉन मेंडल। मटर का प्रयोग हुए किए थे। क्वेश्चन पूछबे करता है कि मटर का ही क्यों प्रयोग किए थे, तो मटर जल्दी तैयार भी हो सकता है, हो जाता है, और परीक्षण करने में आसान होगा। मनुष्य को लेकर करते तो मनुष्य 3 पीढ़ी होता था, वो 1 पीढ़ी में समाप्त होकर रहते। ठीक। आप कुत्ता वगैरह के लेते तो 15 साल 10 साल 5 साल तक इंतजार करना पड़ता। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है? विखंडन कि मुकुलन? हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है, और ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा होता है। ठीक, सुना गया ना? विखंडन का मतलब टूटना। अमीबा में कैसा होता है? टूटिएगा ना। कायिक प्रवर्धन का मतलब फला। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? फुकेसर। गुड। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन अंग पूछ रहा है, तो अंडाशय होता है, शुक्रवाही का। गुड। अंडाशय 2 जोड़ी होता है। गोनोरिया बीमारी है, सिफिलिस बीमारी है, लेकिन मासा जीवाणु जनित नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? इनमें कौन पादप हार्मोन है बताइए? साइटोकाइनिन। थायरोक्सिन कौन सुर की आवाज का परिवर्तन करने वाला? इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग। एस्ट्रोजन क्या है तुम्हारा? जनन हार्मोन कहा जाता है एस्ट्रोजन। साइटोकाइनिन। मेरुरज्जु निकलता है
अनुमस्तिका से, मेडुला से। गुड। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? जिब्रेलिन, ठीक है। एड्रीनेलिन, इंसुलिन और थायरोक्सिन, ये सब इंसान के हार्मोन है। निम्न में से कौन सा बौने पौधा के लिए छोटा छोटा टी है और बड़े पौधे के लिए बड़ा बड़ा टी? लिख दीजिएगा लोग। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और छोटे पौधे के लिए स्मॉल स्मॉल टी। यहाँ तो इसका आंसर हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ बगल में लिख दीजिएगा लंबे पौधे। हरा मटर के लिए जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था, तो संकेत के लिए बावना मटर के लिए छोटा टी लिया था और बड़े मटर के लिए बड़ा टी लिया था। समझ रहा ना? चलिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में से अब पैदल चलना तो पर्यावरण अनुकूलन है, साइकिल से चलना ये भी पर्यावरण के लिए फायदा है, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए फायदा नहीं है। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल को भारी बनाने के लिए उसमें शीशा का भी मात्रा रहता है, गंध उसको करने के लिए भी मात्रा लगाया जाता है कि गंध करे कि लीकेज होगा तो महकेगा। पेट्रोल दूसरे दुर्गंध देता है। अब वो जलता है तो देखिएगा उजला धुआं निकलता है। ठीक, बढ़िया से आराम से चलाइएगा तो तनिक जरा हुआ निकलता है, लेकिन अगर जो जाम में फंसे हैं तो उजला उजला धुआं निकलता है। और न तो जिसका इंजन खराब हो जाता है, देखता है ना, रॉकेट में धुआं छोड़ते जाता है उजला उजला, बम जला रहता है, बड़ी नुकसान। ठीक, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल तो वन होता है, सबसे उत्तम वन। ऐसे तो कह सकते हैं एक बूंद जल भी है, लेकिन सबसे उत्तम क्या होता है? वन होता है। ठीक, उत्तम पूछा गया है। सुरगम किस राज्य की जल संग्रहालय है? बोलिए लोग, कहाँ कहाँ? अब क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जी? वाट। वाट को कहीं कहीं डब्ल्यू से स्विच करते हैं। V फॉर वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का, विद्युत बल का, विद्युत बल का वोल्ट, विद्युत शक्ति का वाट, लिख लीजिएगा। ऊर्जा का जूल, ऊर्जा और कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। आवेश का कूलम, यहाँ कूलम लिख लीजिए कि कूलम का रहेगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? वोल्ट मीटर का, लिख लीजिएगा। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है जी? विभवांतर। ठीक, यहाँ वाला नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और मीटर नहीं मत पढ़िएगा, नहीं यहाँ वाला। ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ठीक, अच्छा, एम्पियर तब काची का होता है जी? विद्युत धारा। वाट अब ऊपर मार के आ रहे हैं। ठीक, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। गुड, हॉर्स पावर कहा जाता है। एचपी मतलब हावर्स पावर, घोड़ा का शक्ति, अश्व शक्ति लिखल भी बा। अच्छा, विभवांतर का वहीं पढ़ के आ रहे हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट। अच्छा, वाट से क्या मापा जाता है? अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे लगभग रिपीटेड। धारा मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का। अब वहीं पीछे कहा, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? गुड। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। अब ऊपर देख के आए हैं। एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट 1 जूल बाई कूलम कहलाता है, मात्रक है। विद्युत बॉल का तंतु फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। कितना बार पढ़े हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें का गति करता है। भारत में देखो, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन और 60 नंबर क्वेश्चन सेम है।
तो जो चल हैक होगा 2 नंबर इसका ही आ गया। कुंडली का प्रतिरोध का मात्रक होता है R बराबर V बटा I, और कहीं कहीं सूत्र होता है V बराबर R I या I R। ठीक, I मतलब आवेश, R मतलब प्रतिरोध, V मतलब वोल्ट। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल भी है, देखा जाए आगे। आगे कह रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 10 पर पावर 6 जूल। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय या तापीय, ठीक, तापीय नहीं, कभी उष्मीय दे देवे ना तो कभी तापीय, तो लिख लिया लोग तापीय। और एक लेने तापीय पर काम करता था। ये भी हो गया। अब आए हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के लिए अप्लाई किया जाता है? सो I बराबर R स्क्वायर। ठीक, विद्युत शक्ति मतलब पावर, P बराबर I R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक, चलो कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा? किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी है और प्रतिरोध R है और प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध ज्ञात करना है, तो VRI अब वही ज्ञात करके आए हैं। V बराबर अब वही ज्ञात किए थे, IR था, तो ऐसा कुछ है नहीं। R बराबर पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, R बराबर V बटा I। कौन हो सकता है? C नंबर हो जाएगा ना। क्लियर है? अच्छा, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 10 पर पावर 8। ओम का नियम क्या होता है जी? V बराबर IR। अब वही ये सूत्र लिख क्या होता है सर, V बराबर। अच्छा, किसी चालक में प्रतिरोधकता के लिए ओम मीटर, वही बात चल रहा थोड़ा देर पहले। अब यहां समझ, आपके पास पावर है, मान लीजिए पावर है 100 और वोल्ट है -220 वोल्ट, तो माइनस का है प्लस कीजिए। आर का फॉर्मूला लगाना है, तो आर बराबर होता है V का स्क्वायर बाई पावर, V का स्क्वायर बाई, तो V का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ साफ साफ दिखाई देगा, तो V स्क्वायर का मतलब 220 वोल्ट गुने 220 वोल्ट, अब बटा पावर 100 वाट। अब V स्क्वायर पावर मिल के ओम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, ओम। ये दोनों मिलके बन गया ओम। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 22 में गुना कीजिएगा ना जी, 4 8 4 484 ओम। ये सब न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, मन करे तो उतार लीजिएगा लोग के जन। पेज में जगह है ना, उतार लीजिए, राइट या लेफ्ट जो भी जगह है उतारिए। हो गया? अच्छा, कि प्रतिरोध पूछा था, तो आर बराबर वहीं पर क्या लो, V बाई पढ़ लो। तो V के मान कितना होगा, 220 वोल्ट, I के मान लो 2 एम्पियर, काट दिलो तो 110 है।
और आगे बढ़ा जाए, मिटा दिया जाए। साइंस है। अरे समझो ना, यूट्यूब पर तो वीडियो रहबे करेगा, देख लेना आराम। समझने वाला बात है, समझो ध्यान से, कि वो तो लेट से आता है सर। किसी बॉल में 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। विद्युत आवेश जो है Q बराबर 120 किलो। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो I बराबर Q बाई टाइम होता है। I बराबर Q बाई टाइम, आवेश बटा समय। तो ये 120 ऊपर और 60 नीचे, 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, 2 एम्पीयर। कहाँ सवाल? बी नंबर। इसलिए सूत्र भी लिख दे रहे हैं, काम आएगा आपको। हो गया। अब यहाँ दिमाग में लगाइए कि भी है और वाट है, और प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। चलो ना हल कर लीजिएगा। देखो, प्रवाहित धारा I बराबर P बटा V। अब हल करिएगा तो 100 बटा 250 काट दीजिएगा, खत्म। 50 25 5 दूनी 10, 2 बटा 5 काटिएगा तो 0.4 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? 10 हो गया। किसी विद्युत बॉल में 220 वोल्ट और 100 वोल्ट माने अंकित किया गया है, तो उसमें जो 110 वोल्ट अगर जो धारा प्रवाहित किया जाएगा तो सीधा चरगुना उसका असर पड़ेगा, माने 100 वोल्ट का क्या हो जाएगा? 25 वाट उसको मिलेगा। 100 वाट के 25। उपयोग शक्ति कितनी होती है? 25 वाट। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, फिर देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या था? बी नंबर। तो ये भी रिपीटेड हो गया। देखो ये सवाल का ऑप्शन कंफ्यूजन, ये बोनस नंबर किसी को भी दिया जाएगा। अगर ये माइनस लग जाता है तो इसका आंसर, और प्लस लग जाता है तो प्रोटॉन का आंसर। दोनों सेम ही होता है, माइनस रहता है तो इलेक्ट्रॉन और प्लस रहता है तो प्रोटॉन। तो इस हिसाब से ना माइनस लगा है ना प्लस लगा है, तो माइनस प्लस लगा नहीं है तो क्या किया जाए? कोई मारिए आंसर, 3 गो तो आंसर सेम लग रहा है। ठीक, माइनस लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन का, प्लस लग जाता है तो प्रोटॉन का। किसी तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन। तो प्रोटॉन प्लस में लेते हैं और न्यूट्रॉन माइनस में लेते हैं। एन से न्यूट्रॉन लिखो, एन से निगेटिव लिखो, पी से प्रोटॉन लिखो, पी से पॉजिटिव लिखो, धनात्मक होता है। तो इसका भी काम हो गया, एक बोनस नंबर दिया जाएगा। माइनस ए में लगाइएगा तो ये आपका आंसर होगा, या बी रंगे हैं तो बी में माइनस लगा लीजिए तो बी आंसर होगा। अगर जब बी में माइनस लगा लीजिएगा तो उसमें माइनस ऊपर नहीं है, यही गलती है। नहीं जी, वो नहीं है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? यो रिपीटेड है, 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया आपका। चौथा भी हमको लग रहा है कि रिपीटेड है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। चलिए, आप प्रतिरोध ओम जन्मे करते हैं, कूलम पढ़िए क्या रहे हैं आवेश का, और जूल। विद्युत पाइपक में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम, इहो रिपीटेड है।
अमीटर था। अच्छा, 1 एम्पियर कहलाता है, ये गलत दे दिया है। 1 कूलम 1 सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड होता है, कूलम प्रति सेकेंड। तो इसका भी बोनस नंबर दिया जाएगा। ये दो जो है थोड़ा गलती से दिया। 1 कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड याद रखिए लोग। अच्छा, ये रिपीटेड है। 10⁻6 माइक्रोन होता है। समझ गया। आज इसी के साथ साइंस क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए लोग और शेयर कीजिए लोग, कि जिससे दूसरों को भी फायदा पहुंचे।